बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लिफ्टिंग गियर्स के टॉपिक में से दो स्लिंग्स हम डिस्कस कर चुके थे डिटेल्स के साथ, वेब स्लिंग और वायर रोप स्लिंग। आज शॉर्ट सी डिस्कशन चेन स्लिंग के बारे में करके तो मज़ीद जो लिफ्टिंग गियर्स बचते हैं उनको भी डिस्कस करके आज इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इससे पहले दोनों स्लिंग्स के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, डेली चेकलिस्ट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट, ये तीनों इसके भी सेम ही होंगे, कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद जो इसके साथ टैग लगा होगा इसके ऊपर भी सेम ही इन्फॉर्मेशन होगी चेन स्लिंग के हवाले से जिस तरह से बाकी दूसरों का था। अब रह गया जो इसके डैमेजेस आप लोगों ने चेक करने हैं, वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाली पिक्चर्स मुख्तलिफ इसके डैमेजेस शो कर रही है। आप लोगों ने इनमें से कोई भी डैमेज अगर इसके अंदर देखा फिज़िकली जब इसकी इंस्पेक्शन करेंगे डेली, तो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाएं। अगर काबिल इस्तेमाल है तो ठीक है, नहीं तो इसको रिमूव कर दें। इन स्लिंग्स को स्टोर कैसे करना है ये डिटेल आप गूगल से ख़ुद भी निकाल सकते हैं। जो लोहे के स्लिंग्स हैं या जो वेब स्लिंग हैं, इनको अलग अलग से इनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर इनको हम सेफली स्टोर नहीं करेंगे तो ये मौसमी असरात की वजह से भी डैमेज हो जाते हैं। और अगर किसी केमिकल के पास इनको स्टोर करेंगे, केमिकल लगने से भी डैमेज हो सकते हैं, हीट लगने से डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह से ये स्लिंग्स किसी जगह रगड़ लगने से डैमेज हो जाते हैं, कट लगने से डैमेज हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं, ये आप खुद गूगल से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बेशुमार लिफ्टिंग गियर्स हैं, लेकिन हम मज़ीद 2-3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पढ़ के तो इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे। इस वीडियो को गौर से देखें, इसमें इस्तेमाल होने वाले 2 लिफ्टिंग गियर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर जो वेब स्लिंग लगे हुए हैं उसके साथ नीचे आ रहे हैं 2 बेल्ट, वो हम डिस्कस कर चुके। फिर नीचे जो उसके नीचे जो बीम आ रहा है येलो कलर का, इसको अभी डिस्कस करना है। उसके नीचे जो आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं वायर रोप स्लिंग की, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि लिफ्टिंग बीम या स्प्रेडर बीम को हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका क्या मकसद है। इस पिक्चर को आप देखें, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। स्लिंग हमने इस तरह से बने हुए कि 30 डिग्री का एंगल, और आरामको में मिनिमम 30 डिग्री है, इससे कम अलाउड नहीं है। उसके बाद 45, 60, 75, 90 जितने स्लिंग्स की जो डिग्री है वो 90 के करीब होगी, उतना स्लिंग तगड़ा होगा, उतना वो मजबूत रहेगा। जितना ये डिग्री कम होती 30 के पास आती जाएगी, इतना स्लिंग कमज़ोर होता जाएगा उस तरफ से। तो उधर से हद 90 है, इधर से 30 है, 30 to 90, और 60 या 65 ये फेवरेट है आरामको के स्टैंडर्ड के हिसाब से। कुछ लोड लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, उनका हुजूम ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर कम एंगल से स्लिंग बांधे जाएं, जैसे 30 है या 45 है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि एक क्रशिंग फोर्स पैदा होती है। उस पैदा होने वाली फ़ोर्स की वजह से स्लिंग खुद भी कमज़ोर होता है, और जो लोड उठाया हुआ है उस लोड की किनारों से फ़ोर्स अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ाती है, तो लोड को दरमियान से टूटने का ख़तरा होता है या टेढ़ा हो सकता है। लोड पर पड़ने वाली फ़ोर्स को फैलाने के लिए लिफ्टिंग गियर या लिफ्टिंग बीम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस पिक्चर से आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे अगर हम लिफ्टिंग गियर इस्तेमाल करते तो इस लोड की ये हालत ना होती, प्रेशर बढ़ा और ये सेंटर से टूट गया। अगर इस लोड को हम स्प्रेडर बीम की मदद से उठाते तो ये जो ऊपर के 4 स्लिंग आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी फ़ोर्स स्प्रेडर बीम बर्दाश्त कर लेता, और नीचे इस लोड के साथ अलग से स्लिंग लगते जो एंगल 90 के करीब से करीब रखते। अब ये देखें, ये भी एक स्प्रेडर बीम है, ये क्रेन के साथ अटैच होगा और लोड इसके नीचे अटैच होगा। जैसे ये आप एक एग्जांपल देखें। अब हम अपने पास अवेलेबल स्प्रेडर बीम की इंस्पेक्शन करते हैं। एक हमारे पास स्प्रेडर बीम है, इसके डॉक्यूमेंट्स जैसे स्लिंग्स के थे सेम उसी तरह इसके भी डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं। सीरियल नंबर या आईडी नंबर, इसकी भी एक्सपायरी डेट, उसी तरह 6 महीने के बाद इसकी भी एक्सपायरी डेट आएगी। इंटरनल स्टिकर भी होना चाहिए, नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी मस्ट है। ये देखें, इसके ऊपर सेफ वर्किंग लोड भी मेंशन होना चाहिए, जैसे स्लिंग्स के ऊपर था। किसी भी लिफ्टिंग गियर के ऊपर
SWL ज़रूर मेंशन होना चाहिए। लिफ्टिंग गियर्स का अपना लोड भी हमें मालूम होना चाहिए कि इनका अपना वज़न कितना है, क्योंकि जो क्रेन ने वज़न उठाना है टोटल वज़न, उसमें इनका वज़न भी काउंट होता है। एक तो इसके ऊपर से वर्किंग लोड मेंशन है कि ये 200 टन उठाता है, जैसे आपने ये लिखा हुआ देखा SWL 200 टन। तो ये अलग चीज़ है कि ये कितना वज़न उठा रहा है 200 टन, तो इसका अपना कितना वज़न है वो अलग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका 2 टन वज़न है तो वो अलग से लिखा होना चाहिए। जब हम क्रेन के लिए लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं तो अगर कोई वज़न है 10 टन का, तो हम 10 टन के साथ ये इन चीज़ों का वज़न भी ऐड करते हैं लिफ्टिंग गियर्स का, कि ये भी ज़ाहिर क्रेन ने साथ में उठाना है, तो 10 प्लस करके टोटल वज़न लिखेंगे जो क्रेन ने उठाना है। उसमें ये स्प्रेडर और बीम का वज़न भी शामिल होगा, शैकल्स का भी शामिल होगा, स्लिंग्स का भी वज़न शामिल होगा। इन सब चीज़ों का जो भी लिफ्टिंग गियर्स हैं सब का काउंट करके टोटल वज़न उसमें लिखा जाता है। हर लिफ्टिंग बीम के ऊपर 2 साइड्स पर शैकल्स लगती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। एक शैकल्स जो हैं ये जो क्रेन की ऊपर की तरफ से स्लिंग्स आ रहे हैं वो लगेंगे, और दूसरी शैकल जो इसके अपोजिट है नीचे वाली तरफ, वो एसएल लोड के साथ कनेक्ट होंगे नीचे वाले स्लिंग्स के साथ। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लिफ्टिंग गियर की तरफ जो इन सब को आपस में कनेक्ट करते हैं। है छोटी सी चीज़, लेकिन उसी की मदद से ये सब लिफ्टिंग गियर्स आपस में कनेक्ट होते हैं लोड के साथ भी। ये शैकल्स, ये शैकल है, इनके ऊपर भी डिटेल लिखी होती है, इनकी मोटाई कितनी है, ये वज़न कितना उठाएंगे, सेफ वर्किंग लोड या वर्क लोड लिमिट इनके ऊपर भी मेंशन होती है। जैसे ये देखें 12 टन इसके ऊपर मेंशन है। इसकी दोनों साइडों पे सुराख होता है जिसमें पिन दाखिल करते हैं। एक तरफ चूड़ियाँ होती हैं, एक तरफ ये प्लेन होता है। ये वाला प्लेन है, ये वाला चूड़ियों वाला। यहाँ पे आपने चेक करना है कि चूड़ियाँ घिसी हुई तो नहीं हैं, और फिर पिन की जो चूड़ियाँ हैं वो इसमें सही फिट आनी चाहिए। हमारे पास बहुत से साइज़ की और कैपेसिटीज़ की ये शैकल्स पड़ी हुई हैं। ये सीधी जो है इसको डी शैकल कहते हैं, ये रेड पिन वाली, और ये थोड़ी मुड़ी हुई इसको बो शैकल कहते हैं। ज़्यादातर यही 2 इस्तेमाल होती हैं साइड्स पर। अब ये बहुत ही छोटे साइज़ की हमारे पास सिर्फ 1 टन उठाती है मैक्सिमम वर्क लोड लिमिट इसका। ये देखें इसके ऊपर मेंशन, हर लिफ्टिंग गियर के ऊपर सेफ वर्क लोड या वर्क लोड लिमिट मेंशन होना चाहिए। 1 टन ये उठाती है, इसकी चौड़ाई 3/8। फिर हर लिफ्टिंग गियर की कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई सीरियल नंबर वगैरह या आईडी वगैरह लिखी होती है जिससे इसकी पहचान होती है। इन सब की थर्ड पार्टी होती है, इन शैकल्स की भी थर्ड पार्टी होती है, लेकिन इनके ऊपर थर्ड पार्टी स्टिकर नहीं लग सकता क्योंकि साइड पे ये इनके ऊपर स्टिकर इतना छोटा होता नहीं है कि लग जाए, और फिर वेदर कंडीशन की वजह से वो रहेगा भी नहीं इनके ऊपर। ये एयर शैकल के ऊपर आपने कम से कम वर्क लोड लिमिट और इनकी जो थिकनेस है वो आपने ज़रूर चेक करनी है, ज़रूर मेंशन होती है इनके ऊपर, क्योंकि इनके साथ कोई टैग नहीं होता, तो इसलिए इनकी अपनी बॉडी के ऊपर ही लिखा होता है। जिस तरह से ये वर्क लोड लिमिट 1 टन, ये बेशुमार इसी तरह से हमारे पास पड़े हुए हैं। 1 टन से लेके 25 टन तक इस कलेक्शन के अंदर आपको मिलेंगी शैकल्स। अब इनमें जो जिस स्लिंग में ये डालना है, ये आपस में इनमें भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे ये 25 टन की शैकल है, ये 25 टन वज़न उठा सकती है, इसका साइज़ भी बड़ा है, ये इसकी मोटाई लिखी हुई है, तो ये नहीं कि हम 1 टन वाले बेल्ट के साथ ये अटैच कर लें, नहीं। जितना बेल्ट की कैपेसिटी होगी उसके करीब करीब आपने शैकल भी अटैच करनी है। यानी 10 टन अगर स्लिंग की कैपेसिटी है तो आप 12 टन वाली शैकल लगा सकते हैं, इतना फ़र्क चलेगा। लेकिन 10 टन वाली के बेल्ट के साथ अगर आप 2 टन वाली शैकल अटैच करना चाहें तो बिल्कुल भी उनका जोड़ नहीं बनता। फिर इसी तरह से एक ये पाइप क्लैंप या सी क्लैंप भी इसको कहते हैं, इसके साथ दूसरे ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे, इसके अंदर ये पहले ये रबड़ देखें, ये यहाँ पे होनी ज़रूरी है। ये क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इसके साथ इसी तरह से इसका बना के भेजा होता है, तो ये अगर रबड़ निकल जाए तो आप इसको
इसकी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये सही अपनी कंडीशन में, इसके ऊपर अपना एक टैग फिक्स है। अब इस टैग के ऊपर जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन हम इससे पहले देखते आए हैं, देखें इसके ऊपर भी होगी, इसकी कैपेसिटी ज़रूर मेंशन होगी। एयर लिफ्टिंग गियर की कैपेसिटी ये 6 टन का है, सीरियल नंबर, इसकी थिकनेस वगैरह, ये सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। ये देखिए, एक इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, एक शक्ल इसके साथ अटैच्ड है। वैसे तो इनके ऊपर कैपेसिटी के साथ साथ शैकल्स की अपनी जो थिकनेस है वो भी मेंशन होती है, और मेंशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ कोई अलग से टैग नहीं होता, तो इनकी अपनी बॉडी के ऊपर ही इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, तो लिहाजा ये होना चाहिए हर सूरत में। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इनकी पैमाइश मोटाई आप मालूम करना चाहें, हालांकि इस तरह से एग्जैक्ट नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन 19-20 का फ़र्क आ ही जाएगा, थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा कि इसकी एक्चुअल थिकनेस कितनी है। दोस्तों, जितने भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिफ्टिंग गियर्स को, ये वो हैं जो साइट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके अलावा भी बेशुमार लिफ्टिंग गियर्स हैं, लेकिन उनको अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा जो कुछ डिस्कस हो गया, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। आपने तमाम लिफ्टिंग गियर्स के बारे में ये कॉमन पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके लिए चाहिए, जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सब पे अप्लाई होंगे, सब के लिए चाहिए होंगे। उसके अलावा इनके ऊपर, सब के ऊपर कलर कोड होना चाहिए। जैसे इनके ऊपर आपको ये कलर नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, पिछले महीने का येलो था तो इसके अंदर वो भी नज़र आ रहा है। ये कॉमन पॉइंट्स आपने सब के ऊपर अप्लाई करने हैं। इनके आप फिज़िकली डैमेज चेक करें, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, इनका कलर कोड चेक करें। अब इन लिफ्टिंग गियर्स को प्रैक्टिकली साइट पर देखने के लिए इनको कैसे यूज़ किया जाता है, थोड़ी थोड़ी इनकी वीडियोस भी देख लें। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिफ्टिंग गियर्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये शैकल्स को इन वेब स्लिंग्स के अंदर ये अटैच कर रहे हैं इनके साथ। ये अब जितना इस स्लिंग की कैपेसिटी होगी, उसके करीब करीब ही इस शैकल की कैपेसिटी भी होगी। बेस्ट ये है कि उस शैकल की कैपेसिटी भी उतनी ही हो जितनी इस स्लिंग की है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 4 टन वाला है, तो ये शैकल भी 4 टन वाली होनी चाहिए, तो फिर ये इनकी कंपैटिबिलिटी 100% सही होगी। थोड़ी बहुत कमी बेशी चल भी सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 इंच की जो 1 टन वाली जो शैकल है, उसको हम 10 टन वाले बेल्ट के साथ समझे कि अटैच कर लें, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसके साथ फिज़िकली अटैच होगी भी नहीं, तो ये कंपैटिबिलिटी बनती भी नहीं है। ये रिगिंग कंप्लीट हो गई, अब ये लोड उठेगा तो लिफ्टिंग स्टार्ट होगी। यहाँ भी वही 2 लिफ्टिंग गियर्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये इन स्लिंग्स को बांधने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे हिच अरेंजमेंट अलग है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे देखें, शैकल्स और वेब स्लिंग बस 2 ही यूज़ हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी हमने लिफ्टिंग गियर्स पढ़े हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं। ऊपर आप क्रेन की हुक से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो दोनों ऊपर वाले जो आपको बेल्ट नज़र आ रहे हैं वेब स्लिंग्स, वो डायरेक्टली क्रेन की हुक के साथ अटैच्ड हैं। फिर उनके दूसरे सिरे स्प्रेडर बीम के साथ अटैच्ड हैं, जो हमने बीम देखा था। उसके बाद स्प्रेडर बीम के निचले सिरों के साथ फिर शैकल्स की मदद से फिर नीचे वायर रोप स्लिंग्स अटैच्ड हैं, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। फिर वो वायर रोप स्लिंग्स के दूसरे सिरे नीचे लोड के साथ फिर शैकल्स की मदद से अटैच्ड हैं। अभी आप गौर करें तो शैकल्स कहाँ कहाँ पे अटैच्ड हैं। आप क्रेन की हुक से स्टार्ट करें, वहाँ पे स्लिंग्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, फिर वो स्लिंग्स के दूसरे सिरे आके स्प्रेडर बीम के साथ बीच में फिर शैकल्स, फिर स्प्रेडर बीम के नीचे जो वायर ऑफ स्लिंग्स लगे हैं वो भी शैकल्स के साथ अटैच्ड हैं, और उनके नीचे वाले सिरे जो लोड के साथ अटैच्ड हैं वो भी शैकल्स के साथ अटैच्ड हैं। तो शैकल बहुत ही इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग गियर है। दोस्तों, साइट पे कॉमन यूज़ होने वाले लिफ्टिंग गियर्स और उनकी जो कॉमन इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हम लोग तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा जो लिफ्टिंग गियर कोई आपको अगर यूज़ करना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ये सबको सिंगल सिंगल डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, तो आप उनकी इंफॉर्मेशन
गूगल से या यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ये भी आप कॉमन इन्फॉर्मेशन सब पर भी अप्लाई कर सकते हैं।